సరి సరి పేడకుడి ఉకుచుకుņెలెంకనం ఘనే ఘనే రే పేడకుడి సదరమన్యాం ఏ ఆ पहला न्यूज़ चैनल है जहाँ पे तो आप मैं लोग ये बता बात रहे हैं बता रहा हूँ कि फिल्म में भी हाँ, आप लीड रोल कर क्योंकि रहे हैं। पिछली बार जब इंटरव्यू हुई तो उस समय मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। अच्छा। रुचि तो शुरू से रही, मैं कलाकार हूँ, म्यूज़िक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ। मैं एक्टिंग भी करता था बचपन से ही, हाँ। बट मुझे पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी आने वाला हूँ। हाँ। यहाँ के इश्क में आखिर अब कुछ ऐसे लम्हे गुजार, बहुत पुराना सॉन्ग गाऊंगा जो मेरी फेवरेट है ना। मुलु चांदुले कागति आमुदोम पीदिना मुलु चांदुले। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मैं अभी पहुंच गया हूं मुंबई के मोशन बज स्टूडियो में और यहां पे ऐसे कलाकार मिल गए हैं जो झारखंड के संथाली लैंग्वेज में ऐसे सिंगर बने हैं जो रातों रात पहचान भी बनाई है और पूरे झारखंड अब इनको जानने लगे हैं। शिवेंद्र मुर्मू जी हैं और बॉम्बे में हमें मिले हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। थैंक यू जोहार। हम लोग ढूंढ रहे थे एक से एक लोगों को जो लोग बॉम्बे से हज़ारीबाग से या झारखंड से आते हैं बॉम्बे में काम करने के लिए और अपना स्ट्रगल करते हैं और ढूंढते हैं अपना जो एम होता है वहाँ तक पहुँचने की होड़ में बहुत लोग ढूंढते हैं। उसमें शिवेंद्र जी ने एक पहचान बनाई है, तभी आज उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो शिवेंद्र जी कैसे शुरू हुई? आप इतने बड़े सिंगर बन गए हैं, तो पहले तो बताइए क्या आपको सोनू निगम या इनके टक्कर का हम लोग मान लें अभी से, या फिर इसके लिए और स्ट्रगल करना है आपको? अभी एक्चुअली वो लोग आइडल हैं। हाँ। सोनू सर या जितने भी अभी आज के डेट में यहाँ पे बड़े सिंगर हैं वो लोग हमारे लिए आइडल हैं। हम लोग तो अभी बस यंग हैं, उन लोगों से सीखते हुए हम बड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनके साथ हमारा तुलना अभी कोई तुलना नहीं हाँ है बिल्कुल। बिल्कुल तुलना नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ झारखंड में तो आप बहुत पॉपुलर है, संथाली संथाली करके आपने जो गाना गाया है संथाली में, उससे मतलब काफ़ी पॉपुलैरिटी बनी है। और अभी आप आए थे कुछ दिन पहले रांची में, तो पूरा चर्चा का विषय बने हुए थे आप। जी संथाली तो हमारी मदर टंग है और हम कितना भी ऊपर आ जाए, कितना भी नीचे चले जाए, वो लैंग्वेज हमारे जुबान पे रहेगी। वो रहना ही रहना हाँ, है। और चाहे मैं किसी भी मुकाम में रहूं, मैं संथाली लैंग्वेज के गाने या हमारे रीजनल के जितने लैंग्वेजेस हैं, किसी भी लैंग्वेज में गाने गाने कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा ही गाऊंगा। बिल्कुल। तो हम लोग अगर जानना चाहें कि आप झारखंड के ऐसे ज़िला से आते हैं जो पहाड़ और जंगलों के बीच में घिरा हुआ है, वहाँ से निकल के शिवेंद्र जी कैसे बॉम्बे पहुँचे, ये शॉर्ट में हम लोग आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। जी 12 मैंने रांची से किया और वहाँ से मैं फिर कोलकाता शिफ्ट हुआ। अच्छा। क्योंकि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो सभी ने, जितने गुरुजन थे या जितने फ्रेंड्स थे, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ने गाइड किया कि आपको कोलकाता जाना चाहिए म्यूज़िक अच्छा। सीखने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो एक गढ़ है, हम लोग जानते हैं कोलकाता से म्यूजिशियंस निकलते हैं बड़े बड़े। तो ये क्या कब रिकॉग्निशन हुआ पेरेंट्स को या आपको कि भाई आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप मुंबई जैसे बॉलीवुड में भी गा सकते हैं? ये कब रिकॉग्निशन हुआ? स्कूल टाइम में हुआ या स्कूल टाइम में? जी ये रिकॉग्निशन मेरी मुझे ये गाइडेंस स्कूल टाइम में ही मिला। मैं गोड्डा के ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल से पढ़ के निकला हूँ और वहीं के शिक्षकों ने, अच्छा, चाहे वो समीर सर है, समीर दुबे जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, और वहाँ के म्यूज़िक टीचर्स मनीष सर, महेश सर, सभी ने गाइड किया, कौशल सर। और जो प्रोग्राम्स होते थे 5 सितंबर 10 जनवरी में आपके परफॉर्मेंस और धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि ये बच्चे में सीखने की ललक है, म्यूज़िक सीखने की ललक है, म्यूज़िक को जानने का इच्छा है। तो सबने गाइड किया कि ये लड़का इस दिशा में जा सकता है। अच्छा। और हर शिक्षक, जितने भी शिक्षक थे, सभी ने सपोर्ट किया कि नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा गाता है और इसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब वहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर कलकत्ता जब आप पहुँचे सीखने के लिए म्यूज़िक, तो क्या कोई कोर्स ज्वाइन किया या फिर म्यूज़िकल कोर्स में आपने बीए किया, एमए किया, क्या किया, या फिर सिंगिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया, क्या किया? जी सीखा मैंने, इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा
और लेकिन कभी भी मेरा झुकाव हमेशा से एक म्यूज़िक की तरफ नहीं था। अच्छा। इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा ज़रूर, लेकिन कंप्लीट नहीं किया मैंने। अच्छा। कभी उसमें ग्रेजुएशन नहीं किया या बीए अच्छा, नहीं ऐसा कोई किया। पर्टिकुलर डिग्री फर्स्ट नहीं ईयर, किया, हाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल सीखने के बाद मुझे लगा कि सिर्फ ये करने से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीखना था, बॉलीवुड स्टाइल भी सीखना था, हर तरह के म्यूज़िक को सीखने का अलग था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हट के मैंने वेस्टर्न भी सीखना शुरू किया, अलग अलग शिक्षकों को ढूंढ के, टीचरों को ढूंढ के। वेस्टर्न सीखा इसीलिए ईस्ट से वेस्ट सीधे आ गए, कलकत्ता से सीधे बॉम्बे। जी, उसका बहुत बड़ा हाथ है, वेस्टर्न का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी हम जहाँ भी बाहर निकलते हैं कॉमर्शियल फील्ड में ज़्यादातर बॉलीवुड गाने, वेस्टर्न, इंडियन क्लासिकल भी होते हैं, सेमी क्लासिकल्स होते हैं, वेस्टर्न्स होते हैं। मतलब आपको कहीं बाहर कॉमर्शियल फील्ड में नाम बनाने के लिए हर तरह की म्यूज़िक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सिर्फ शास्त्रीय संगीत सीखने से हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो कोलकाता में जब किया उसके बाद बॉम्बे कब आए आप, किस ईयर में आए? मैं कोलकाता से बॉम्बे मैंने 2017 के अगस्त में मैं कोलकाता टू मुंबई की ट्रेन पकड़ लिया मैंने। वहाँ से वही सिंगिंग का मेन एम लेके हम्म। कि कुछ और ड्रीम था, कुछ और मतलब? नहीं, बिल्कुल बहुत पहले से क्लियर था मैं। जैसे मैंने बताया, ज्ञान स्थली से मेरी म्यूज़िक की शुरुआत हुई, और 11-12 जो मैंने कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल से किया, वहाँ भी मुझे एक टीचर मिली। अच्छा, वहाँ भी जो झारखंड संगीत की सबसे बड़ी, हम स्वर कोकिला भी बोलते हैं उनको, मोनिका मुंडू जी। अच्छा। वो मेरी शिक्षक रहीं 11-12 में, और फिर उन्होंने अलग गाइडेंस दिया मुझे। उनका कहना था कि इस लड़के में भी, उन्होंने भी, जैसे मैं उस कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया मैंने, उन्होंने जाते ही बातें धीरे धीरे फैलती जाती है क्लास से कि कोई लड़का आया है जो बहुत अच्छा गाता है। उनके कानों तक भी पहुंचा कि एक कोई लड़का आया है, 11 में एडमिशन हुआ है उनका, और बहुत अच्छा गाते हैं। तो मुझे बुलाया गया म्यूज़िक रूम, और मुझे पता नहीं था कि मैं किनसे मिलने वाला हूँ उस स्कूल में। लेकिन जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो मैं पहचान गया उनको कि ये तो मोनिका मुंडू जी हैं, जो नागपुरी संगीत की बहुत बड़ी स्वर कोकिला है हमारे झारखंड की म्यूज़िक की। तो मैं अपने आप को बहुत लकी उस दिन मुझे महसूस हुआ, और फिर उन्होंने वहाँ से मुझे एक अलग गाइडेंस दिया, और मेरी शब्द जो हमारे रीजनल में जो संथाली और नागपुरी बोलने वाले लोगों की जो टंग होती है ना, हमारे टोन जो होते हैं वो वहाँ की जैसी होती है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा गाइडेंस दिया, और लैंग्वेज पकड़ने की बहुत सारी ट्रेनिंग दी कि आप इनको सीखिए, हिंदी को अच्छे तरीके से कैसे बोलना है। वो सभी चीज़ों में उन्होंने बहुत काम किया मेरे म्यूज़िक पे। तो अभी आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा संथाली गा रहे हैं कि हिंदी पे आप? देखिए, संथाली तो मदर टंग है, जैसा कि मैंने बोला, मदर टंग मैं गाना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी पहचान है। और मैं चाहे बॉलीवुड गाना गाऊं, चाहे हॉलीवुड गाना गाऊं, संथाली मैं गाऊंगा ही गाऊंगा। तो ये बताइए, जब 17 में आए तो क्या आते के साथ आपको स्टूडियो में रिकॉग्निशन मिल गया बॉम्बे में, या फिर उसके लिए मेहनत करना पड़ा, क्या करना पड़ा? कैसे पहला जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे आप, इस तरह का चटक मटक जो हम लोग अभी बॉम्बे में आके देखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो रहा है, आपका एल्बम प्रोड्यूस हो रहा है, आपका गाना रिलीज़ हो रहा है, तो ये कब हुआ? आप 17 में ही हो गया कि कितना टाइम लगा आने? जी नहीं, जब मैं 2017 में आया, अगस्त का महीना था, और मार्केट उस समय बहुत तेज़ी से चल रही थी। बॉलीवुड एक अलग लेवल पे था 2017 में, और एक छोटे जगह से आया हुआ लड़का, जैसे गोड्डा जिला के जैसा जगह से आया हुआ लड़का के लिए मुंबई एक बहुत वास्ट सिटी था। और यहाँ पे अपने आप को पहले तो सर्वाइवल मोड पे लाना पड़ता है कि आप यहाँ सर्वाइव कर जाओ इस जगह पे, क्योंकि आपको शुरुआत में कुछ नहीं मिलता है। आप जगह जगह जाते हो, आपको तुरंत अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आपको एक लिंक बनाना पड़ता है कि मैं किसी तरह किसी काम में घुसूं, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो गाना गाना हो। तो लोगों से मिलते जुलते स्टूडियो तक पहुंचा, खुद पहुंचा, बताया कि मैं गाना बनाता हूं, कंपोज करता हूं। और फिर लोग, शुरुआत में तो लोग बोले ठीक है, आप आओ, असिस्ट करो, ठीक है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छा, आपको बस आना है, आप कीजिए कुछ एक्सपीरियंस। मैं बोलता था कि मैं असिस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। और उसी बलबूते मैं असिस्ट करने लगा, और गाने बनाने की क्षमता तो पहले से ही थी। मैं हेल्प करता था, और धीरे धीरे हेल्प करते करते मैं कब मेन स्ट्रीम लाइन पे गाना गाने लगा, डेमोज उनके लिए, मुझे खुद नहीं पता चला। अच्छा। फिर भी ट्रांजिशन में कितना टाइम लगा? ट्रांजिशन में मुझे करीब करीब, देखिए 2017 और 18 तो बस घूमने में चला गया कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके बाद फिर लॉकडाउन आई, उसके बाद तो पूरी तरह टूट गया मैं कि अब लॉकडाउन में कैसे क्या करें, कुछ नहीं हो सकता है। वापस घर गया मैं, वापस एक साल पूरे गांव में रह के। क्या करते थे, मतलब सिंगिंग करते रहते थे कि छोड़ दिया? करता था मैं, प्रैक्टिस करता था। कमर्शियल कुछ नहीं हो पा रहा था। तो जब लॉकडाउन थोड़ी
कम हुई 2020 के आसपास मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप अभी तो घर में हैं, रांची में हैं या गोड्डा में हैं, तो आप संथाली लैंग्वेज कर लो तब तक। अच्छा, वो तो वहीं से शुरू हुआ आपका? तो लॉकडाउन जब थोड़ा कम हुआ तब रिकवर होने लगी देश। इसके बाद मैंने संथाली एल्बम किया सबसे पहला। अच्छा, सरी सरी आम करके मैंने म्यूजिक वीडियो भी करा था और फिर उस पे एक्ट भी किया था और गाने भी गाए थे। अच्छा, और वो गाना बाय चांस लक बोलिए या किस्मत बोलिए, वो गाना हिट हो गई, पूरा पॉपुलर हो गया। मतलब ये लॉकडाउन में लोग देखने लगे पूरा आराम से, है ना? उस गाना को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, सब हर कोई उस गाने से मुझे जानने लगे। शिवेंद्र मुर्मू अच्छा, नाम का कोई सिंगर कलाकार ने संथाली म्यूजिक वीडियो बनाई और वो चल निकला। संथाली लोग मुझे प्यार करने लगे धीरे धीरे। शुरुआत वहाँ से हो गया और फिर धीरे धीरे मैं मेन स्ट्रीम सिंगर बनने लगा और लोग मुझे कॉल करने लगे कि भाई मुझे संथाली सॉन्ग्स चाहिए। अच्छा, देखिए मैं आज काम आने लगा खुद ब खुद। हाँ, खुद ब खुद। देखिए आज मैं मुंबई में सरवाइव कर पाया तो उसके पीछे संथाली लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग मुझे संथाली के लिए कॉल कर रहे थे। अपने आप को सर्वाइवल मोड में लाने के लिए मुझे संथाली काम करना पड़ा बहुत सारा, मजबूरी नहीं थी। मैंने प्राउड है कि आप प्राउड, बिल्कुल प्राउड है, क्योंकि आज मेरी मदर टंग मुझे अगर संथाली लैंग्वेज मुझे काम करते करते उस लैंग्वेज में मुझे घर चलाने के लिए, रेंट भरने के लिए पैसे आ रहे हैं, तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट संथाली लैंग्वेज से ही हुआ है। सही बात है। और तब मैं जाके अभी मुंबई में सरवाइव कर पाया उस लैंग्वेज की वजह से। और फिर अब मैं करते करते मैं हिंदी डेमोज गाने लगा। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर्स धीरे धीरे जानने लगे कि कोई लड़का है बहुत अच्छा गाता है, झारखंड का सिंगर है। और फिर धीरे धीरे मैं सभी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने आपकी लगा। आवाज़ अब लोगों को पसंद आने लगी। हाँ, ज़्यादा से। मैं डेमोस कई जगहों में गाता था, कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, हाँ। क्योंकि शुरुआत में सिंगर को यही करना पड़ता अभी है। कुछ फिल्मों के लिए आप गा रहे हैं मतलब? जी, हाँ, मेरी ये रिसेंटली मेरी पिछले साल डेब्यू हुई, हाँ, जिसमें आफ्ताब सिवदासानी जी ने एक्ट किया, अच्छा, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। अच्छा, तन्हाइया नाम की अच्छा, एल्बम वो रिलीज कर चुकी है? हाँ रिलीज हो चुकी है और वो हिट भी हो चुकी और है। अभी कुछ पाइप में है आपके? हाँ, और लाइन पे अभी है। अभी डायरेक्टर विपुल शाह हाँ, जी का कंपनी के लिए हाँ, मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए। अच्छा, तो अभी रिलीज नहीं हुई है? रिलीज नहीं हुई, अभी वो शूट होगी, क्योंकि बारिश चल, मुंबई का मौसम आप देख रहे हैं, बिल्कुल। और तो बारिश अभी रुकने के बाद शूटिंग होगी वो। मुंबई आने के बाद कितने गाने प्रोफेशनली आपने गा लिए होंगे अभी तक, जो रिलीज हो चुके हैं, और कितने एल्बम हुए होंगे आपके अभी तक? मैंने करीब करीब 5 से 6 गाने गा चुका हूँ जो रिलीज हो चुके हैं मार्केट में। प्रॉपर मतलब? हाँ, मतलब हाँ, आधा दर्जन गाने होंगे। अच्छा, और जो रिलीज हो चुकी है, हालांकि वो उतनी पॉपुलर हुई नहीं, लेकिन मैंने गाया और वो रिलीज हो चुकी है। लोग उनको सुनते हैं यूट्यूब में, जो मुझे जानते हैं मेरे लैंग्वेज की वजह से। संथाली इंडस्ट्री जो मैंने जिस पे गाने गाया मैंने, उस वजह से जो जानते हैं, तो जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो नाम यूट्यूब में डाल के देखते हैं कि कौन सा गाना हिंदी में गाया इन्होंने। तो उस तरह से मुझे धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। और संथाली इंडस्ट्री का मतलब हमारे झारखंड इंडस्ट्री, जो संथाली जहाँ जहाँ चलती है, झारखंड, उड़ीसा, असम, बंगाल, बिहार, सारी जगह के संथाली लोग का बहुत सपोर्ट मिला आप मुझे। हर जगह जा चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब आपका हाँ, आपका मैं जा आवाज चुका वहाँ हूँ। तक पहुँच चुका हाँ, है। पहुँच चुका हर है। संथाली और जो म्यूजिक हर संथाली जो भी मेरे गाने सुनते हैं, म्यूजिक से भी स्पेशली जो संथाली related लोग, है, हाँ, हाँ, वो स्पेशली लोग संथाली पहुँच लोग। और अब मुझे ऐसे भी मैसेज आने लगे जो संथाली नहीं भी समझते हैं, हाँ, उनको मेरे उनको संथाली भी गाने पसंद पसंद आते आ रहे हैं। हैं। वो क्या बोलते बात हैं कि ये तो- जैसे नागपुरी जो बोलते हैं, वो लोग भी मेरे गाने सुनते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें संथाली समझ में नहीं आती, फिर लेकिन भी हम सुनते आपके गाने सुनते हैं, क्या क्योंकि बात है। झारखंड की लैंग्वेज है संथाली। आप समझ सकते हैं इनकी आवाज़ में जो जादू है, वो भी एक दो लाइन हम लोग सुनेंगे हिंदी में और इनकी संथाली में, और आप बताइएगा। शिवेंद्र मुर्मू जी, नाम याद रखिएगा, बॉम्बे में है सर। 2 लाइन बस जनता जो है वो सुनना चाहती है संथाली में, और एक हिंदी में आप सुना दें। ओके, मैं संथाली का एक बहुत पुराना सॉन्ग गाऊंगा जो मेरी फेवरेट है ना। मुलु चांदुले कागति आमुदम पीदिना, मुलु चांदुले कागति आमुदम पीदिना, केने कोते रोडलंदा सारा गनिंचंदा, केने कोते रोडलंदा सारा गनिंचंदा। क्या बात है, मतलब आप जो स्टूडियो में और डबिंग में क्या सुनिएगा, ये रियल जो सुना रहे हैं वो सुनने का मज़ा ही कुछ और है। म्यूज़िक में तो बहुत सारा एडिट होके आता है, लेकिन ये आवाज़ जो सुनिएगा आप, रॉ संथाली जो गा रहे हैं, वो परफेक्ट, एकदम गजब का आवाज़ है। मतलब आपका, हम अभी बैठ के पहली बार आपके सामने ऐसा सुन रहे हैं। थैंक वैसे यू। तो यूट्यूब में तो
आपको पता नहीं चलता ना ओरिजिनलिटी क्या है, लगता है कि आवाज़ बदल दिया था। हाँ। लेकिन आपकी जो आवाज़ लग रही है एकदम, मतलब कहीं पे कोई जो होता है ब्रेकेज वो है नहीं साउंड का फ्लो में। एक और हिंदी गाना बस सुनना चाहेंगे। जी मैं अपने गाने के 2 लाइन गुनगुना। इश्क में आखिर अब कुछ ऐसे लम्हे गुजारने होंगे, जान गवा कर हमको इश्क के कर्ज उतारने होंगे, इस दुनिया से ऊपर उठकर प्यार निभाना होगा, इश्क को जिंदा रखने की खातिर हमें मर जाना होगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शक बताइएगा शिवेंद्र मुर्मू जी के। तो शिवेंद्र जी, पता चला है कि आप फिल्मों में भी काम करते हैं। बॉलीवुड में सबका सपना होता है, कोई भी आए बॉम्बे अगर उधर से तो वो हीरो बनना चाहता है। तो क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ है कि आप सिर्फ गाना तक सीमित नहीं, हीरो भी बनना चाहते हैं? देखिए मैं मेरी एक्टिंग में रुचि तो शुरू से रही है। मैं कलाकार हूँ, म्यूज़िक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ। मैं एक्टिंग भी करता था बचपन से ही, हाँ। बट मुझे पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी आने वाला हूँ। हाँ। यहाँ आके बहुत सारी पॉलिशिंग हुई, मैंने एक्टिंग क्लासेस भी करी। अच्छा। और अब करते करते काम करते करते एक कंपनी के लिए मैंने एक फिल्म साइन कर ली अच्छा, और मैं लीड एक्टर के तौर पे काम लीड करने एक्टर, वाला। Yep. क्या बात है। तो देखिए लीड एक्टर में आ रहे हैं, तो ये उस- कब रिलीज करेगी ये फिल्म? ये अगले साल मार्च के आसपास रिलीज होगी। अच्छा, शूटिंग और सब कंप्लीट हो चुका है कि बचा है? जी नहीं, प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, अभी हाँ, शूटिंग बाकी है। शूटिंग बाकी है। अब बारिश चालू है तो इसीलिए अभी थोड़ी लेट होगी। बिल्कुल। मूवी का नाम राम राव है हम्म। और जब भी आए हम्म। तो मैं अनाउंस करूंगा अच्छे से। बिल्कुल। बट ये पहला न्यूज़ चैनल है जहाँ तो पे आप मैं लोग ये बता बात रहे हैं बता रहा हूँ। कि फिल्म में भी हाँ, आप लीड रोल कर क्योंकि रहे हैं। पिछली बार जब इंटरव्यू हुई तो उस समय मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। अच्छा। और अब आप लोगों के आने से कुछ दिन पहले Contract मैंने sign हो कॉन्ट्रैक्ट चुका है। साइन किया, क्या तो बात मैं है। ये अब बोल सकता हूँ। बिल्कुल। तो पहली फिल्म जो है इनकी रामा राव करके आने वाली है शिवेंद्र मुर्मू जी की, और वो आप लोग बहुत देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। हाँ, याद आया आपका एक सरे सरे आम करके गाना जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो हम लोग जी थोड़ा सुनना चाहेंगे, जनता जी सुनना जी चाहेगी। जी। सरी सरी आम पेड़ा कुड़ी आम उकु चुकु न्यलंकनम घने घने रे पेड़ा कुड़ी आम सदर मन्याम उकु चुकु न्यलंकनम घने घने रे हनी रे न्यल पे हाय रे मसरे लजावने दो तुम्बू कते चलावेना सजावने दो मोने रे इनिर ताहे ये ना समावने दो झली यिनन उनी रिगी बहायने दो हनी रे नन रे हाय रे मसरे लजावने दो तुम्बू कते चलावेना सजावने दो सरी सरी आम पेड़ा कुड़ी आम उकु चुकु न्यलेन कनम घने घने रे ए ए ओ क्या बात है, गाना संथाली था लेकिन हिंदी भाषी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, बॉम्बे में और भी जगह पे, क्योंकि टोन ही इसका ऐसा है कि आप खींचे चले आएंगे इस गाने के साथ। पेज पे भी जाइएगा, इंस्टाग्राम पे भी ये है, और यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा शिवेंद्र मुर्मू जी और संथाली अगर गाना आप सर्च कर दिएगा तो सारा गाना इनका आएगा। सुनिए और झारखंडी को भी आगे बढ़ाइए। आगे क्या, आप तो ये मुंबई के स्टार हो गए हैं, कुछ दिन में देखिएगा हर जगह इनका नाम होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेंद्र। थैंक यू सो मच। एक बार जोहार हजारीबाग बोलेंगे, जोहार। जोहार हजारीबाग।